यहाँ की सुबह गुलाबी और शाम भी गुलाबी। गुलाबी गुलाबी सा है जयपुर शहर हमारा। जी हाँ, गुलाबी नगरी और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर 295 साल का हो गया है। 18 नवंबर 1727 को तत्कालीन महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम जयपुर रखा गया। नगर नियोजन को ध्यान में रखकर बनाया गया जयपुर देश का पहला शहर है, लिहाजा इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। करीब 300 साल से गौरवमयी इतिहास के साथ ढूंढाड़ी विरासत को संभाले जयपुर शहर दुनिया में अपना खास मुकाम रखता है। माना जाता है कि भारत आने वाला हर दूसरा पर्यटक पिंक सिटी के दीदार के लिए जरूर आता है। यही वजह है कि 3 सदियों बाद भी जयपुर में वही किले, महल, बाजार और रास्ते जयपुर की विरासत को समेटे हुए हैं। जयपुर जो भारत का पेरिस कहा जाने वाला है, यहाँ के लोग भी उतने ही विख्यात हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए और यहाँ जिस तरीके से अतिथि देवो भव का हमेशा पालन किया जाता है, तो जयपुर तो विश्व में अपनी जगह बना ही चुका है। 2019 में हमें विश्व हेरिटेज का दर्जा भी मिला है और जयपुर लगातार प्रगति पे है। जयसिंह के जयपुर की विरासत देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। तत्कालीन महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर को जिम्मेदारी दी थी। जयपुर को बसाने के दौरान शहर के चारों तरफ एक 4 दीवारी बनाई गई थी, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे भी खास हैं। 4 दीवारी में बसा शहर परकोटा और 4 दीवारी के नाम से फेमस है। सैकड़ों साल के भविष्य को सोचते हुए परकोटे के इलाके में सड़कों को भी काफी चौड़ा रखा गया था। जयपुर इतना ही खुशहाल जब इसकी बसावट हुई थी, जब ये स्थापत्य कला की ओर से ये अपने आप में एक अजूबा उदाहरण है, तो उसी तरह जयपुर इतना सुंदर बना रहे, हमेशा इसकी संस्कृति, इसकी धरोहर है, उसका हमेशा संरक्षण हो, संवर्धन हो। यहाँ जयपुर में बसने वाले सभी लोग हैं, उनके जीवन में खुशहाली रहे। भगवान गणेश। दो 295 साल के इतिहास में जयपुर ने राजे रजवाड़ों का राज देखा, अंग्रेजों की हुकूमत देखी। बदलते वक्त के साथ जयपुर में भी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कई बदलाव हुए हैं। 2 लाख की तब की आबादी वाला शहर आज 60 लाख की आबादी को पार कर चुका है। विकास के नजरिए से अब 2 निगम भी बना दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास दिन की। आप सभी को जयपुर की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिंक सिटी, छोटी काशी, मंदिरों का शहर, चौकड़ियों का शहर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जयपुर अपनी पहचान रखता है। दुनिया के 10 खूबसूरत
शहरों में से एक है जयपुर, और यहाँ की कई संपदा जो विश्व विरासत में शामिल है, और इसी को लेकर के हर कोई गौरवान्वित महसूस करता है, यहाँ आने वाला टूरिस्ट भी, यहाँ रहने वाले बासिंदे भी। लेकिन कुछ चीजें हैं, उन पे गौर करना बहुत जरूरी है। जब बसाया गया ये शहर तो कहा जा रहा है कि 2 लाख की आबादी थी, और उसके बाद के लिए कुछ प्लान भविष्य को लेकर के किया था कि यहाँ पे आबादी 10 लाख की होगी। लेकिन आज आबादी जयपुर 8 लाख, और ये आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, एक बड़ी आबादी। जयपुर का काफी विस्तार हुआ, केवल जयपुर का नहीं, समय के साथ साथ तमाम चीजों का विस्तार है, और उसी के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन एक बड़ी तकलीफ लोगों को यह होती है, बुजुर्ग हैं या समझते हैं, कि जब जयपुर को बसाया गया तो उस वक्त कितनी मेहनत करके इसे बसाया गया, यहाँ की चौकड़ियां, दरवाजे, तमाम चीजों का ध्यान रखा गया। और आज जो बेतरतीब तरीके से जयपुर को बसाया जा रहा है तो बहुत नुकसानदेह, वो ना वास्तु के हिसाब से फिट बताया जा रहा है, ना पब्लिक की आबो हवा के तो बसाया जा सकता। हमारे यहाँ आजादी के बाद में डिपार्टमेंट्स भी बने, विकास बना, लेकिन क्या स्थितियां हैं सबसे सामने है। खैर, जयपुर आज भी चाहे किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन दुनिया देखने आती है। भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक कि जयपुर जरूर जाए। ये जयपुर की खूबसूरती और खासियत कही जा सकती है। तो चले इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर के पूर्व महापौर पंकज जोशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ जयपुर की ही पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी हैं। सभी मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जब 1727 में जब जयपुर को बसाया गया था, आज ही के दिन कितनी मेहनत की, कितने लोगों ने अपने ख्याल किस तरह से जयपुर बसाना है भी दे। लेकिन आज जो जयपुर बसाया जा रहा है, आज समय की मांग है, समय की यह बसावट हो सकता है बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकती थी, मॉल्स बनाए जा सकते थे, लेकिन हम जयपुर की खूबसूरती को क्या वास्तव में आधुनिक जयपुर को भी उस ढांचे के साथ अटैच कर सकते थे कि इस नए स्ट्रक्चर को भी लोग देखने के लिए आए। आज आधुनिक कर्नाटक के कई शहर हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारी जगह हैं। तो हम उस जयपुर को भी क्या वास्तव में समय रहते अगर इसकी कुछ प्लानिंग होती तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। बहुमंजिला इमारत हो सकती है, उनकी दूसरी जिस चीज की जरूरत आज हमें है, मॉल्स की आवश्यकता है, वो हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये समय के साथ किए जा सकते थे, या फिर ये कह के चले इससे बेहतर जयपुर का एक्सटेंशन नहीं हो सकता? कैसे देखते? वैसे ये आज जयपुर के स्थापना दिवस की सबको शुभकामनाएं। और जो जयपुर का शिलान्यास हुआ था, ये शिलान्यास शुभ मुहूर्त में वास्तु शास्त्र के अनुसार प्लानिंग करके हुआ था, और ऐसी अद्भुत प्लानिंग दुनिया के किसी शहर की नहीं है जो जयपुर शहर की है। जयपुर शहर में 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियां बनाई गई, 27 नक्षत्रों के आधार पर उन 9 चौकड़ियों में भी खंड विभाजित किए गए, और इसी के साथ साथ पूर्वापर रेखा और याम्योत्तर रेखा इस शहर के ठीक बीच में से निकलती है। केतकी में कहा है, जालंधरम जयपुरम खलु सौम्य देशे टोकम च कोटपुर उज्जैनी च मध्य, एक रेखा है। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं सर आपके पास में वापस। मैं पंकज जी की जी कंटिन्यू करिए डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करिए आप। तो इस तरह की जो ये रेखा है, जो जालंधर जयपुर टॉप होती हुई निकलती है, ये इस जयपुर शहर के बीचों बीच में होकर के निकलती है। जो ग्रीनविच लाइन है, जो अंग्रेजों ने 1800 कुछ में पूरी दुनिया के नक्शे के लिए स्थापित की थी, वो सबसे पहले भारत में जयपुर की जो उज्जैनी रेखा जिसको कहते हैं, वो जयपुर के सेंटर से निकलती है, और वहीं पर यंत्रालय बनाए हुए हैं।
और उन यंत्रालयों में लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र की स्थापना जयसिंह जी ने वहां पर की हुई है। उसी भूमध्य रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा का मतलब पूर्वापर नहीं, याम्योत्तर जो रेखा है जिसको आजकल ग्रीनिच कह के, इंग्लैंड के ग्रीनिच शहर से जो निकलती है, उसकी सारी गणना पहले यहीं से होती थी और वो जयपुर में होकर के निकली है। साथ ही यहाँ पर पूर्वापर रेखा पर ये शहर आधा उत्तर में और आधा दक्षिण में बसाया गया, और पूर्वापर में सूर्य पूरब को उगता है, चंद्रमा पश्चिम को उगता है, इसलिए पूर्व दिशा में सूर्य पोल, सूरज पोल बनाया गया और पश्चिम दिशा में चांद पोल बनाया गया। इसी के साथ साथ जो अन्य सारे द्वार बनाए गए, उन द्वारों के पास में मारुति के जो शहर के रक्षक है, भगवान बालाजी का, हनुमान जी के, सबके साथ में मंदिर बनाए गए, जो कि द्वार पर हनुमान जी का मंदिर रक्षा कारक रहता है। तो ऐसे में अश्वमेध यज्ञ किया गया। ये सारी चीजें यहाँ ऐसी है कि वास्तु शास्त्र के जो नियम है कि इसमें ईशान कोण में जलाशय रहना चाहिए और जो पश्चिम और दक्षिण भाग में उसका ढलान रहना चाहिए और उधर ऊंचाई रहनी चाहिए। इन सब चीजों का पहाड़ यहाँ पर है, तो दोनों तरफ पहाड़ है। इन पहाड़ों को लेकर के और जो बीच का भाग है उसको बहुत ही पूर्ण शास्त्रीय तरीके से बनाया गया। परकोटे भी जो बने गए, इन परकोटों पर भी शास्त्रीय वास्तु शास्त्र का ही पूरा संकेत दिखाई देता है। तो यहाँ एक एक चीज वास्तु शास्त्र से, इसीलिए शहर यद्यपि आज डॉक्टर साहब मेरा जो सवाल है मैं वही कह रहा हूँ कि जिस जयपुर की खूबसूरती जो उसका हेरिटेज है वो है जी। आज समय के साथ में समय की जरूरत है, दुनिया अपना एक्सटेंशन कर रही है क्योंकि जगह कम है, बहुत इमारतें भी बन रही हैं, मॉल्स भी बन रहे हैं। जयपुर का एक्सटेंशन यानी कि आधुनिक जयपुर जिसे हम कह रहे हैं, उसका निर्माण जब हुआ तो क्या वास्तव में कुछ चीजों पे फोकस रखा जा सकता था कि एटलीस्ट ये दुनिया की उन धरोहरों में से शुमार वो शहर है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो एक्सटेंशन जो हुआ, क्या वास्तव में उस पर भी हम ध्यान दे सकते थे या हमारी एक चूक रही है ये? देखिए, एक्सटेंशन पर तो पूरा ध्यान दिया जा सकता था, पर इसके लिए किसी को दोषी नहीं करार किया जा सकता, क्योंकि जनता स्वयं भी बढ़ रही। जब कोई व्यवस्था नहीं करेगा, व्यवस्थित व्यवस्था अगर नहीं है, तो फिर सामान्य रूप से आमजन अपनी व्यवस्था खुद करता है। यहाँ क्या, जयपुर शहर को सोसाइटियों के माध्यम से जो बसा दिया गया, जहाँ पर न गार्डन न खुलापन। आज भी जयपुर शहर की जो सड़कें हैं वो यहाँ की कॉलोनियों की सड़कों से ज्यादा बेहतर है। यहाँ की जो गलियां हैं उतने रास्ते भी नहीं है कई कॉलोनियों में। तो ऐसी स्थिति में बाहर के लिए अब दोषी तो किसको ठहराया जाए, लेकिन आम जनता की आवश्यकता होती है। उसके लिए गंभीर जब तक नहीं हो, तब तक वो, जब तक निर्णय क्षमता दृढ़ नहीं हो तब तक नहीं हो पाता, और इसीलिए ये बहुत सारी परेशानी आ गई है। मैं वापस लौटूंगा। हमारे साथ दो पूर्व महापौर हैं जिन्होंने जयपुर के सिस्टम को बहुत अंदर से देखा है, और यही वजह है कि जो आप तारीफ कर रहे हैं कि हेरिटेज सिटी की, वॉल सिटी की, ज्योति खंडेलवाल जी चाहती तो बड़े मकान बाहर बना सकती थी, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन यही बड़ी वजह है कि उसकी खूबसूरती से बाहर नहीं निकल पा रही। ये भी उसी चौक के बीच अभी रुकी हुई है। बताना चाहूंगा मैं, आप तो बिल्कुल महापौर रहे हैं, एक बड़ी पीड़ा होती है लोगों की कि बहुमंजिला इमारतों को हम नहीं रोक सकते, मॉल्स को रोक सकते थे, सारी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वास्तव में कहीं हमारी चूक रही है? मैं इसको बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटूंगा। आज आप दोनों को अगर लिया है, बीजेपी कांग्रेस की वजह से नहीं लिया है, आप दोनों जयपुर के पूर्व महापौर हैं, इस नाते लिए हैं। और मुझे लगता है कि पंकज जोशी जी जयपुर के नागरिक पहले हैं, उसके बाद पार्टी के हैं, इसी तरह से ज्योति जी पहले जयपुर की नागरिक हैं, उसके बाद में पार्टी की हैं। तो मैं उसी नाते आप लोगों से मैं समझना चाहूंगा, क्या वास्तव में उस समय के साथ में हमें इस पर फोकस करना चाहिए था, इसका मास्टर प्लान बना या कुछ भी, या फिर ये कहें कि बिल्कुल ये सही रूट लाइन रही है और इससे बेहतर नहीं हो सकता था?
पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है शायद सिस्टम आपका। जी पंकज जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जब तक ज्योति जी के पास में जाना चाहूंगा। जी ज्योति जी आपसे हेलो हेलो, मेरा सवाल। आवाज आ रही है? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो जयपुर वासियों को आज के 295वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इतने पुराने सुनियोजित, जैसा भी शास्त्री जी बता भी रहे थे कि वास्तुकला का अगर कहीं आपको उदाहरण देखना है तो वो जयपुर को देखा जा सकता है। तो हम एक इतने सुंदर शहर में रहते हैं, इस पे हमें गर्व भी है। और जब हम दूसरे देशों में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और जब हम वहां पर बोलते हैं कि हाँ हम भारत से हैं और हम जयपुर से हैं, तो लोगों की आंखों में हम एक चमक देखते हैं। अच्छा आप जयपुर से हैं, पिंक सिटी से हैं, तो ये हमारे लिए ये सब कुछ सुनना एक बहुत गर्व की बात है। लेकिन योगेंद्र जी ये बात भी, और मुझे तो इसलिए भी बहुत खुशी है कि मैं तो उसी जयपुर शहर के परकोटे में निवास करती हूँ। जिस घर में मैं रह रही हूँ वो भी जयपुर की स्थापना के समय से ही बसा हुआ घर है, और उस पूरे परिवार से मेरा जुड़ाव है जो जयपुर की स्थापना से पीढ़ियों दर पीढ़ी यहाँ रहता है। और हमने परिवर्तन को महसूस किया है, देखा है। जब मैं मेरी दादी सास के बारे में अगर बताऊं तो वो बताती थी कि कैसे रात को सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और शहर को बिल्कुल सेफ कर दिया जाता था। कैसे उस समय महिलाएं इतनी सेफ थी कि वो अपने पूरे गहने पहन करके परकोटे में पैदल पैदल जीमने के लिए, जयपुर जिस जीमने के लिए फेमस है, लड्डू और आलू की सब्जी के लिए वो चली जाती थी। तो ये सब चीजें दुनिया में फेमस है, जयपुर की जोनार। यस, तो ये सब चीजें हमने महसूस की हैं, हमने देखी हैं समय के साथ, अपने बुजुर्गों के अनुभवों से ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन आपका ये सवाल बहुत बिल्कुल जायज है, बहुत वाजिब है कि क्या हम जयपुर को और बेहतर कर सकते थे, या जयपुर को हम क्या इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मैं यूं कहना चाहूंगी कि जयपुर का जो विस्तार हुआ है वो तो एक बहुत, जयपुर के परकोटे के बाहर का अगर हम जयपुर देखते हैं वो एक बहुत अलग बात है, और वहां पर प्लानिंग और वहां पर जो सब कुछ है वो बहुत अलग है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जो परकोटा है, जो हमारा हेरिटेज है, उसे हम थोड़ा और ज्यादा संभाल करके रख सकते थे। उसे हमने, चाहे हम सरकार के स्तर पर देखें चाहे हम लोगों के स्तर पर देखें, वहां पर कमियां रही हैं। आज परकोटा जो कि एक इतनी पहचान रखता था, आज वो अतिक्रमण का शिकार है। और वो कोई एक दिन में नहीं हुआ है, किसी एक के राज में नहीं हुआ है, वो साल दर साल, जबकि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है परकोटे के आसपास 5 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है, फिर भी हम देखते हैं कि परकोटे की दीवारों पर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो लोगों को भी समझना चाहिए परकोटा हमारी वो धरोहर है जिसे, जो हमें हमारी पुरानी पीढ़ी से मिला है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे आगे की पीढ़ी को सही सलामत सुपुर्द करें। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बहुत छोटे से फायदे के लिए अगर हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं और सरकार के प्रशासन की ओर से भी इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता, या मैं यूं कहूं कहीं कहीं राजनीतिक दबाव भी होता है कि कोई कार्रवाइयां नहीं होती हैं, तो ये सब चीजें जो है वो हमें, हमारी पीढ़ी तक ये जो संपदा हमें मिली है उसे ले जाने में बहुत बड़ी एक रुकावट है। आज शहर की अगर हम समस्या देखते हैं अगर परकोटे की, तो अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी पार्किंग और ट्रैफिक समस्या है। पार्किंग और ट्रैफिक ऐसी समस्या जिसका समाधान किया जा सकता है, एक बहुत अच्छी विल पावर की जरूरत है, और हो तो क्यों नहीं सकता। जब बरामदे खाली करवाए जा सकते हैं, जो बरामदे जिनमें बहुत लंबे समय तक दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगा रखी थी, लेकिन जब मूर्त रूप पे लाने की बात आई, तो जब बरामदे खाली करवाए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत मजबूत विल पावर की ही जरूरत जो है वो यहाँ पे नजर आती है, और जनता के सहयोग की जरूरत नजर आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना जो करते हैं हम शहर में, तो हम देखते हैं कि बहुत आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जा सकता है। आज चाहे ई रिक्शा के माध्यम से देखें और चाहे मेट्रो के माध्यम से देखें, तो हम शहर को और बेहतर तो कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, आज भी अगर हम देखते हैं, मुझे तो, मैं एक बहुत वाकया आपको एक शेयर करना चाहूंगी। मेरे को कोरिया जाने का मौका मिला, और जब वो वहां पर अपने वो युद्ध में जले हुए महल दिखा रहे थे, ऐसे टूटे फूटे से महल, और बड़े उससे शान और शौकत से दिखा रहे थे कि ये हमारे महल है, ये हमारे राजा का है, यहाँ पे ये हुआ था,
तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये लोग अगर आकर के हमारे जयपुर का अगर महल देख लें तो शायद बेहोशी हो जाएंगे। तो मतलब जो वो चीज जो उनके पास कुछ भी नहीं है उसे वो इतना कुछ दिखा रहे थे, और हमारे पास तो बहुत कुछ है हमारे पास विरासत में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं है, बहुत सुंदर है, न केवल स्थापत्य के रूप में, कला और संस्कृति के रूप में बहुत अच्छे रूप में है, लेकिन हमें सहेज करके रखना तो आवश्यक है, जरूरी है, होनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक रिटर्न गिफ्ट होगा कि वास्तव में आप अपने शहर से जुड़ाव रखिए, लगाव रखिए। मैं ये नहीं कहता कि जुड़ाव नहीं है, लेकिन जैसे हम एक उसके निखारने का तरीका, ये उसका अंदाज, जिसको हमें एक आवश्यकता महसूस होती है, लोग जो देखने आते हैं, एटलीस्ट ये भी बड़ा सहयोग रहेगा लोगों के कि हम गंदगी ना फैलाएं, बेतरतीब पार्किंग में हम शिरकत ना करें, हम उन तमाम पहलुओं को करने की कोशिश करें जिससे ये एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, आने वाला व्यक्ति देखे आप कैसा देखना चाहते हैं अपने आप को, वैसे उस शहर को देखने की कोशिश करिए। बेतरतीब की बात मैं ये कह रहा हूं कि जुगाड़ कल्चर में मत जाइए आप, वहां पार्किंग की जगह नहीं है, आपने एक लेन और बना दी, तकलीफ किसको होगी? हमारे साथ साथ जो बाहर से लोग देखने आते हैं, तो जयपुर को देखने आते हैं। तो पंकज जी आपके पास जाना चाहूंगा मैं। निश्चित इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी जयपुर बहुत खूबसूरत है, और इस बात को लेकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जयपुर में रह रहे हैं। दुनिया के उन 10 सिटीज में जो ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जानी जाती हैं, वो एक जयपुर भी है। तो और जो बिल्कुल एक हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऐसा लगता है आपको कि हाँ, वास्तव में केवल सरकारों के भरोसे हम नहीं रह सकते, जनता को भी देखना चाहिए, या फिर कुछ ढुलमुल रवैया रहा जिसकी वजह से कुछ चीजें हैं जो मुंह बाहे खड़ी हुई हैं, जो सवाल खड़ा करती हैं, आप लोगों को सबको मालूम है, जिससे निपटना बहुत जरूरी होगा, तभी हमारी खूबसूरती कायम रहेगी। ऐसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल योगेंद्र भाई, ये लगता है। और ये लगने के साथ साथ देखिए, सिटी जब होती है तो सिटी की देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट होने चाहिए, ना कि वहां के शासक के रूप में। जब भी अपॉइंट हुए तो सबसे बड़ी परेशानी ज्योति जी अभी बोल रही थी, ज्योति जी ने खुद ने देखा है कि जब भी उन्होंने कोशिश की, क्योंकि देखिए जो लोग वहां पर आए, तो खास करके मैं बहुत साफ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी सेटअप जब आया, क्योंकि वो लोग लगा दिए गए जिन्होंने बेसिकली जयपुर को जो है समझा नहीं या देखा नहीं। क्योंकि जयपुर एक ऐसी चीज थी कि जो असेट थी, क्योंकि असेट को यदि आप कहीं भी छोड़ देंगे या खुद ही छोड़ देंगे तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं बदरंग होगी, आप जो है उसका नुकसान करेंगे। अभी शास्त्री जी ने बहुत सही कहा, जब मैं मेयर का, मुझे कुछ टाइम मेयर का मिला, तो मैं वहां से आमेर गया, और आमेर जाने के बाद वहां की जो सराय बावड़ी है, वहां का जब हमने टीडीएस नापा उस पर, तो आप देखें कि विदाउट एनी हमने कोई उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया था, कोई पानी का ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। टीडीएस जो है वो इतना टीडीएस आ रहा था कि उससे सिगरेट का जो पन्ना होता है, जो सबसे कम मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए कम टीडीएस चाहिए, बहुत शुद्ध पानी चाहिए, मिनरल वाटर से भी अच्छा पानी चाहिए, उस तक का टीडीएस जो है वहां पर मतलब जो है इतना सा था। यानी कि पीने योग्य पानी नहीं, बिल्कुल स्वच्छ पानी, जो बेसिकली आज के मिनरल वाटर से भी ज्यादा अच्छा, और जिसे कहते हैं ना कि गंगा का पानी एक तरीके से जो है वो पानी हमारे पास था। तो ये जो चीजें थी, और इसी कारण से आप देखें तो लगातार जो जितनी भी बसावट थी, जहां भी राजधानी थी वो उसी साइड बसी हुई थी, क्योंकि जहां हमारा फ्लोराइड था वहां पर बसावट नहीं थी। और ये चीज हम लोगों को उस टाइम के लोगों से देखने को मिली और उन लोगों से सीखने को मिली। तो मैं कह रहा हूं कि वास्तव में आपने सही कहा कि जयपुर जब बसाया गया था, जयपुर की जो बसावट की गई थी, जयपुर की कला जो बनाई गई थी, कला जो आकृतियां थी, जितनी भी चीजें थी, वो सब मतलब ऐसी थी जिसकी जो है कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जो जयपुर कभी किसी हजारों लोगों के लिए बनाया गया था, उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति लाखों लोग यदि बसा करके भी उसको सही चला सकता है, तो आप देखिए कि उस विजन का क्या पावर होगी। क्योंकि जब जयपुर बसा होगा तो कितने हजार लोग होंगे, पॉपुलेशन हजारों में होगी, तो आप देखिए कि विजन कितना बड़ा होगा कि उसके बाद लाखों लोग हुए, तब भी यदि उसको सुचारू रूप से चलाया जाता, तरीके से चलाया जाता, तो वो जो है बिल्कुल इतने खुले थे, इतनी साफ जगह थी जिसकी हद नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाम लगने की स्थिति नहीं है। आप निकलना चाहे तो 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, जहां से निकलना चाहे वहां से रास्ते थे। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी बसावट और ऐसी चीजें कहीं नहीं थी, और वास्तव में जयपुर की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्योति जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि हमने अपने स्वार्थ के लिए,
हमने कहीं ना कहीं जिसे हम आज सबसे बड़ा नासूर समझते हैं, भ्रष्टाचार समझते हैं, वो कहीं भी पनपा हो। मैं कह रहा हूँ उसकी जो है जब बेसिकली हेरिटेज सिटी के अंदर जब इसको घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर, मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद भी लगातार आज भी निर्माण हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी हमें जो है इस चीज को सोचना चाहिए। आज भी जो है जयपुर का स्थापना दिवस है, आज भी कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कोई सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जयपुर जो है, क्योंकि सरकारें हर एक बार आएंगी जाएंगी चलेंगी परिवर्तित होगी, लेकिन जयपुर जो है वो कहीं ना कहीं किसी के भी रूप में जो है, जो भी यहाँ से जाएगा, किसी भी पार्टी का होगा, वो ये कहेगा कि हाँ ये मेरा जयपुर है, ये हमारा जयपुर है, इस जयपुर को देखना चाहिए। तो मैं जो आपने बातें कही वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप देखें तो 2004 से लेकर के 2003 से लेकर के 8 की जो सरकार थी उसमें मैं था, और उसमें जो है सरकार का एक विजन था कि सरकार ने कहा था कि हेरिटेज के अंदर 2 सिटीज के रूप में डेवलप होगा जयपुर, एक हेरिटेज सिटी और एक जो है वर्ल्ड क्लास सिटी। वर्ल्ड क्लास सिटी केवल और केवल जो है जयपुर से बाहर होगा, जहां वर्टिकल डेवलपमेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं होंगे। और वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए आप देखेंगे तो उस टाइम पे यदि वर्टिकल देखेंगे तो मेरे ख्याल में जो अभी आज का जो जगतपुरा के साइड का जो एरिया है वो वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, और वो आज भी जो है वहां बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जयपुर जब बनाया गया था तो उसकी जो सड़कें हैं आज भी मैं कह रहा हूं कि किसी भी पूरे विश्व की यदि आप सड़कें नापेंगे तो उस टाइम की सड़कों से तुलना करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आज की बसावट को भी वो झेलने की ताकत रखता है। मैं पंकज जी की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगी योगेंद्र जी। इन्होंने कहा कि जयपुर में कोई व्यक्ति कभी ट्रैफिक जाम में नहीं फंस सकता। ये बहुत सही बात है, क्योंकि 90 डिग्री पे सड़कें हैं, आप एक गली से निकल के दूसरी गली में जा सकते हैं। और आज भी हम कह सकते हैं कि पूरे जयपुर शहर में अगर ड्रेनेज सिस्टम सबसे सही है तो वो जयपुर के परकोटे का है। यहाँ अगर पानी आज भी भरता है तो थोड़ी देर में निकल जाता है, वरना जयपुर के बाहर की सिटी को अगर हम देखते हैं तो वहां पानी महीनों तक अगर भर गया है तो फिर वो भरा ही रहेगा, धूप से ही सूखेगा। लेकिन आज भी अगर यहाँ पे पानी भरता है, अगर बारिश में भरता भी है तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, तो ये सब चीजें तो अच्छी है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जयपुर शहर को बहुत ही प्लान तरीके से बसाया गया है। लेकिन मैं एक बात योगेंद्र जी आपको जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पे कि जयपुर के हेरिटेज को अगर बचाना है तो यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को आपको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे कि वो यहाँ रहे। अगर रहने वाले लोग रहेंगे तो हेरिटेज बचा रहेगा। अगर आप कॉमर्शियल करते जाएंगे इसको तो धीरे धीरे वो हेरिटेज खत्म हो जाएगा। और आज ये बात बहुत अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि जयपुर के परकोटे में अगर हेरिटेज बचा हुआ है तो वो उन पुराने मंदिरों की वजह से बचा हुआ है। जो पुराने आज आप चौपड़ के खंडे देखें, क्योंकि हर खंडे में मंदिर है इसलिए उसका हेरिटेज स्वरूप आज बना हुआ है। अगर आप बड़ी चौपड़ पे जाएंगे तो वहां भी स्थिति है। अगर पुरानी हवेलियों में लोग रह रहे हैं तो वो हवेलियां आज भी ठीक है, लेकिन अगर लोग छोड़ के चले गए हैं तो आपको वहां पे रहने के लिए वापस प्रमोट करना पड़ेगा लोगों को कि आप अपने शहर में आइए, अपनी हवेली में लौट करके आइए, हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं। अगर आप अपने हेरिटेज को बचा के रखेंगे तो सरकार की ओर से ये इंटेंसिव्स दिए जाएंगे, ये सहयोग दिया जाएगा और पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या को हल करेंगे तो शायद हम वापस अपने उस स्वरूप को पा सकते हैं। मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि थोड़े से एफर्ट्स अगर लगाए जाए तो पाया जा सकता है। हर्षित साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए इच्छा शक्ति सभी की है और चाहते भी हैं कि वास्तव में मेरा खूबसूरत जयपुर वैसा ही रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसपे ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए। मैं जब जयपुर 25 साल पहले आया था तो तांगे की सवारी मैंने भी की यहाँ पे, और पिछले 5-7 साल से तो तांगा बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं, अब तांगा चलता ही नहीं है, ई रिक्शे चल गए। मैंने कहा कि समय के साथ में बहुत सारी जरूरत की चीजें, लेकिन हाँ कुछ चीजें ताकि लोगों को ये एहसास कराया जा सके कि हाँ वास्तव में उस वक्त के जो जयपुर चला था, जयपुर की एक पहचान है, कुछ एक चीजें आपको लगता है कि सर रखनी चाहिए। वैसे तो देखिए जयपुर शहर का जैसा अभी दोनों हमारे जो मेयर साहिबानों ने बताया कितने अच्छे से, और दोनों की मन की पीड़ा भी है, ये बहुत अच्छे से जानते भी हैं। पर कई बार ऐसी व्यवस्थाएं रही कि हमारा जो हेरिटेज है, जैसे परकोटे की बात आई, वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ये सारी की सारी चीजें वैसे सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर है, ये इसमें कोई दोहराए नहीं। कि जैसा अभी उन्होंने कहा महापौर जी ने कि ये परकोटे खाली कराए, जैसे मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जयपुर में परकोटे खाली, ये बरामदे खाली हो सकते हैं, लेकिन वो हो गए। तो ये सत्य है कि अगर ऐसी इच्छा शक्ति हो तो यहाँ सब कुछ हो सकता है।
खोया हुआ गौरव वापस लौट सकता है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आज भी लोग देखने आते। ज्योति जी ने जो कहा कि साउथ कोरिया में टूटे और जले हुए महल दिखा करके लोग ये महसूस करते हैं कितने खूबसूरत हमारे महल हैं, तो वास्तव में आज भी यहाँ जो कुछ है वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन इसको मैं कहूंगा कि जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख करके रहते हैं कि जयपुर इतना खूबसूरत जयपुर केवल यहाँ के लोगों की वजह से ये बदरंग हो रहा है, तो एटलीस्ट वो जो गौरव है उसे हमें लौटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और केवल ये बस ये नहीं कि 18 नवंबर 2022, 2023, 2024 उसी दिन चर्चा हो, ये हमारे जहन में उतरनी चाहिए कि हमारा जयपुर है, उसकी खूबसूरती लौटाना हमारा कर्तव्य भी है, जो होना चाहिए। मुझे लगता है कि खूबसूरती किसको पसंद नहीं है, अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपनी गली की, अपने शहर की। एक जब तक हमारी एक ये पीड़ा नहीं बनेगी कि ये होना चाहिए, और ये पीड़ा तब दूर होगी जब वो खूबसूरती में देखूंगा। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये आपने सही कहा, और हमारे मेयर साहिबान जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनकी भी इच्छा है। ये केवल और केवल आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सारे काम हो सकते हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव में तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा, और आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं दूंगा इस स्थापना दिवस की। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।